अस्सलामुअलैकुम 11 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। हैदराबाद डिवीजन से ब्यूरो चीफ दानियाल खासकेली के मुताबिक मरहूम जुबैर शेख की बेवा ने एक बयान में जारी करते हुए दावा किया कि शोहर के इंतकाल के बाद दौरान इद्दत उन्हें और उनके यतीम बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। बाज़ करीबी रिश्तेदार उन्हें मुसलसल हिरासत कर रहे हैं, जानी माली नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे रहे हैं, उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जुबैर के भी अकबर शेख, उमर शेख, ज़ेब शेख, सीमा सईद के बेटे हमाद शेख, याब फाइक शेख, ससुर सरदार सईद। बेवा के मुताबिक उन्होंने मुतल्लिका पुलिस हुकाम से भी रजू किया, ताहम उनके बकौल उन्हें ताहाल मौसर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फ्राहम नहीं किया जा रहा। बाजी, आप आज किस सिलसिले में आई है और आपका नाम क्या है, ये पूरी तफसील बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया गौरी है। मैं पीएसटी टीचर हूँ। मेरी 13 साल पहले मोहम्मद ज़ुबैर वल सरदार से शादी हुई थी। अभी 2-3 महीने से मेरे हस्बैंड जो है ना वो डायलिसिस पर आ गए थे और उनकी 18 जून को डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद मेरे जो ससुराल वाले, मेरे देवर उमेर, मेरे ससुर सरदार, मेरा दूसरा जेठ अकबर जो एक टीचर हैं गवर्नमेंट, और मेरे एक और देवर हैं शाज़िब, और मेरे नंदोई हैं अमजद शेख। ये चारों के चारों मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मेरे हैं छोटे बच्चे, मैं एक बेवा हूँ। मेरे अभी हस्बैंड को मरे हुए 10-12 दिन हुए हैं। ये इद्दत में उन्होंने मुझे एसपी ऑफ़िस भी बुलवाया, मेरे ससुराल वालों ने। क्या इद्दत में एसपी ऑफ़िस में जा सकती हूँ, जो ये लोग मुझे हरासा करके बुलवा रहे हैं। फिर ये आता है कि ये लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि या तो घर से निकलो, नहीं तो बच्चों को मारेंगे या आपको मारेंगे। अब आप ये बताएं कि मैं अपने मासूम बच्चों को, मेरा बेटा सबसे बड़ा 12 साल का है, एक बेटी मेरी 9 साल की है और एक बेटी मेरी 7 साल की है, और मैं हूँ। हम 4 लोग हैं और हमें इतना हरासा कर रहे हैं, इतना हरासा कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मजबूर होके मैं ये इंटरव्यू के लिए निकली हूँ इद्दत में, क्योंकि ये मुझे इद्दत करने नहीं दे रहे। रेगुलर कुछ ना कुछ मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं सब मिलके। मेरे हस्बैंड ने 3 से 4 महीने पहले हमारे एक फ़्लैट में 10 लैक्स थे। उन्होंने 9 लाख मेरे देवर को उमेर, उनको 9 लाख रुपए दिए थे कि आप माल डलवा लो, उसमें से जो भी कमीशन बनता है वो थोड़ा थोड़ा हमें देना, क्योंकि हमारे हालात इतने हैं नहीं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। 2 साल पहले मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड को शॉप से निकाल दिया, तो ज़ाहिर है फिर उनका काम इतना नहीं चल रहा था, लेकिन हम दोनों मिलके माशाल्लाह से कर रहे थे। वो 9 लाख रुपए भी जो मेरे हस्बैंड ने अपने भाई को दिए थे उमेर को, वो, और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड के नाम कागजात किए थे 1 साल पहले मेरे ससुराल वालों ने। हमने पेमेंट दी थी, मेरे हस्बैंड ख़ुद पेमेंट देकर आए थे उनको, तो उन्होंने उनके नाम कर दिए थे। ना वो हमें कागजात दे रहे हैं, ना मेरा देवर मुझे 9 लाख दे रहा है, ताकि मैंने जो लोगों से कर्ज़ा वर्ज़ा लेकर अपने हस्बैंड की बीमारी पे लगाया था वो मैं उतार दूँ, थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए देख लूँ। जो 4 महीने से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि उनके फादर बीमार थे। तो मेरी काम बाला से अपील है, बहुत अपील है कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला और आर्मी चीफ़ और सिटी के एसएसपी वो मेरे इसको देखते हुए उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। मुझे बहुत इनसे और अपने बच्चों से ख़तरा है, इन चारों से, उमेर, शाज़ेब, अकबर, सरदार और अमजद शेख। ये चारों के चारों मुझे बहुत हरासा कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं और मेरे बच्चे कोई इंतहाई कदम उठा पाएँ, उसके बाद पता चलेगा फिर आप मुझे इंसाफ दिला रहे हो, या मैं और मेरे बच्चे दुनिया में ही ना हो तो इंसाफ किस चीज़ का। आपको चाहिए कि मुझे अभी इंसाफ दिलाएं ताकि मैं इनसे बच सकूं। ये लोग आए दिन मुझे वो कर रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं, बल्कि मुझसे मेरे सामान पे बोल रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से, हम आपका सामान भी लेंगे, और मुझे परेशान करके रख रखा। मुझे 12-13 दिन हुए मेरे हस्बैंड को मरे हुए, ये मुझे बार निकालने हैं। बाजी, आपको एसएसपी ऑफिस किस बिना पे मुझे एसएसपी ऑफिस बुलाया गया था मेरे जेठ ने और मेरी फूफी सास ने और उनके बच्चों ने। इसलिए बुलाया गया था कि आप जो है पैसों की डिमांड नहीं करें, जो मैंने मेरे हस्बैंड ने माल के लिए दिए थे। और मैं तो ये कह रही हूँ, अगर ये लोग कागजात नहीं देते कोई मसला नहीं है, लेकिन वो घर मैंने बनवाया अपने पैसों के। गवर्नमेंट टीचर्स ये जानते हैं कि हम रिटायर भी हो जाते हैं, हम अपना घर नहीं बना सकते। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को और अपने लिए फ्यूचर सेव किया था, मेरे हस्बैंड ने भी मिल के। लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड नहीं रहे तो मैं घर भी नहीं लेना चाहती, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मैंने 20 लाख उस घर में लगाए हैं और मेरे 9 लाख जो माल के हैं वो आप मुझे दे दें या घर के कागजात दे दें, मैं कहीं अपने बच्चों को ले जाऊँगी। बाजी, आपके जो हस्बैंड थे वो बीमार थे, उन्होंने कोई आपको सपोर्ट, किसी चीज़ की बीमारी में आपको सपोर्ट की गई थी वहाँ पे?
नहीं, मेरे ससुराल वालों ने 1 रुपए की सपोर्ट नहीं की। मैं ही अकेली लेकर जा रही थी अपने हस्बैंड को। चाहे तो आप किसी से भी मालूम करते, सबको पता है कि सिर्फ मैं ही अपने हस्बैंड की बीमारी का कर रही थी। जब भी 4-5 लाख की मैं आ गई हूँ उधारी पर। बाजी इतना कुछ हुआ है, उसके बावजूद आप अपने करीबी थाने या कहीं और कंप्लेन दर्ज करने के लिए आप गई हैं? जी सर, मैं पहले जैसे ही मेरे हस्बैंड की है ना बॉडी मैयत आनी थी ना, तो मेरे घर पे मेरे फूफी सास, उनके दोनों बच्चे हम्मास और फाइक, मेरे ससुर सरदार, मेरी नन, इन लोगों ने मेरे घर पे धावा बोल दिया था। मेरे घर में आके उन्होंने तोड़ फोड़ की और सबको मारा। मेरे यहाँ सिर्फ लेडीज़ थी। मेरे ससुर ने जब मुझे धक्के देकर बाहर निकाला है मैयत वाले दिन, तो मैं ऐसी नंगे पैर फोर्ट थाने गई हूँ। 18 तारीख को मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई है। वो आए लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे मैं अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने गई हूँ कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन दी जाए, मुझे और मेरे बच्चों को इनसे ख़तरा है। लेकिन किसी ने, फोर्ट थाने वालों ने मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मैं वहीं पर स्कूल है वहाँ की टीचर हूँ। वो देखते मुझे आते जाते हुए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की फोर्ट थाने वालों ने मेरी। अभी आप एसएसपी शादेब चाचड़ साहब से क्या कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को इन लोगों से, जिनके मैं नाम ले रही हूँ, अकबर, उमेर, शाजेब और सरदार और अमजद, इनसे मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा और बहुत ख़तरा है इन लोगों से। हक है ना शरई प्रॉपर्टी में, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो फ्लैट हो, या जो भी प्रॉपर्टी है मेरे हस्बैंड के, जिसमें भी हक बनता है। मेरे मासूम बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनको ज़रूरत है तो उनका हिस्सा दिया जाए मुझे। ये नहीं हो कि वो मेरा हिस्सा ही ले रहे हैं, बल्कि जो मेरा अपना हक है वो ही ले रहे हैं, मुझे मेरे हस्बैंड के हिस्से में से भी दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़।